अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाउ आर यू? होप यू विल फाइन। मैं आज आपको जो है वो हिस्टोग्राम सिखाता हूँ कि ओ लेवल पेपर वन में इसके 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। और इसके अलावा 0580 के में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्टोग्राम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक का। और हम जो है उसकी लर्निंग करते हैं। आइए, हिस्टोग्राम। बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जिसमें हम जो है वो डाटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डाटा जो है वो कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है और डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। तो उसके बारे में हम कुछ चरण सर्च करेंगे। और उसके बाद जो है हम जो है वो हिस्टोग्राम और पास पेपर भी इसके साथ साथ हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, हिस्टोग्राम जो है वो सीखते हैं। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम के जो हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हमारे पास है एक जो कीवर्ड यूज होते हैं उसमें जो है फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और क्लास विड्थ। ये दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखने हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। So by the end of the topic, students will be able to learn the discrete data, continuous data, और इसके साथ साथ जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और हाउ टू ड्रॉ दी हिस्टोग्राम बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का कि हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के थ्रू से कैसे ड्रॉ करते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। आ जाइए, तो इसमें हम देखते हैं कि डिस्क्रीट डाटा में discrete data is one that has clear space between values. Discrete data is one that has clear space between the values. और continuous data जो है the one that follows continuous sequence। जैसे आपके पास टेम्परेचर है। और अगर डिस्क्रीट की बात करें तो नंबर ऑफ गोल इन अ मैच, कि अगर आपने किसी फुटबॉल मैच में जितने गोल्स किए हैं तो 1 2 3 या जो भी गोल्स हैं उसमें वो आपके पास डिस्क्रीट। इसे यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम हमारे पास नेचर वाइज काउंटेबल है कोई चीज़ तो दैट इज द डिस्क्रीट डाटा, काउंटेबल। और अगर हमारे पास मेजरेबल है कोई चीज़ तो दैट इज द कंटिन्यूस डाटा। तो इसके एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि बेसिस फॉर कंपेरिजन, जो कंपैरिजन में हम देखते हैं डिस्क्रीट डाटा इज वन दैट हैज क्लियर स्पेस बिटवीन वैल्यूज। और इसमें जो है इसकी नेचर जो है वो काउंटेबल है। और वैल्यूज इट कैन टेक ओनली डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज। और इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो है बार ग्राफ बनता है। और इसकी जो आपके पास जो टेबुलेशन इज नोन एज द अप ग्राउंड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है। और डेज ऑफ द वीक इसके एग्जांपल्स हैं, मंथ ऑफ द ईयर इसके एग्जांपल्स हैं। और मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल के ईयर वाइज ट्रांजेक्शन्स आप उसमें भी आप उसको शो कर सकते हैं। या किसी मैच में अगर आपके पास कि मैच में जो गोल्स में है फुटबॉल मैच में वो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो काउंटेबल डाटा है वो बेसिकली हम डिस्क्रीट डाटा है जिससे हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में चाहिए। Continuous form basically data is one that falls in a continuous sequence। और ये measurable है। और it can take any values in some interval, कि इसका जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम इसकी वैल्यूज लेते हैं। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है हिस्टोग्राम जो हम अभी सीखने जा रहे हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, टेम्परेचर, एज, हाइट, वेट ऑफ अ पर्सन, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। टाइम, मनी, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूअस डाटा के। तो इसके अलावा एक और डाटा होता है दैट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल डाटा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जिसमें हम जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का कलर येलो, ये कैटेगोरिकल आपके पास एक एग्जांपल है कि जिसमें हम किसी चीज़ को डायरेक्ट डिफाइन करते हैं कि ये इसकी 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 उसकी जो है एडजेक्टिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली हम उसको वहाँ पर डिफाइन करते हैं।
तो बहरहाल हम कंटिन्यूस डाटा यूज करते हुए हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूस डाटा जब हम हिस्टोग्राम में यूज करते हैं तो डाटा इस तरह से होता है, जो हमारे पास क्लासेस या ग्रुप गिवन होता है जहाँ पे ये एंड हो रहा होगा, दूसरे सेकंड ग्रुप जो है वहीं से स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट वही वैल्यूज होनी चाहिए। अगर वो वैल्यूज नहीं होती है तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए इसमें ऑलरेडी डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में, और हमारे ओ लेवल में और IGSE SE में पेपर में भी डाटा जो ऑलरेडी कंटिन्यूस फॉर्म में ही आता है ज़्यादातर। इसमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज क्लास बाउंड्री में आपने 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करके क्लास बाउंड्रीज भी बना सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर जो है वो ऑलरेडी डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, तो अभी भी मैंने डाटा जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही लिया है। अच्छा, grouped continuous data can be represented on a histogram. In histogram, the area of each bar is proportional to the frequency. ये कुछ theoretical आपके पास इंफॉर्मेशन है। और जो bars can have different width, जो उसकी बार की जो आपके width है वो डिफरेंट होती हैं अगर हमारे पास अनइक्वल इंटरवल है। अगर इक्वल इंटरवल इक्वल होता है तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इक्वल इंटरवल है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जरूरत नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास इक्वल इंटरवल्स हैं तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी और इंटरवल पे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, वहां पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास अनइक्वल इंटरवल है तो डिफरेंट विड्थ्स के रेक्टेंगल्स बनेंगे जो एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। The bar can have different widths. The width of a bar is called class width. The vertical axis represent the frequency density. तो अब frequency density का जो फॉर्मूला है वो आपके जहन में होना चाहिए कि frequency density is equal to frequency divided by class width. frequency density फाइंड करने के लिए हम frequency को डिवाइड करते हैं class width से। I am repeating again, frequency divided by class width that is equal to frequency density। और frequency density हम vertical axis पे लेते हैं, horizontal axis पे हम टाइम या लेंथ जो भी गिवन होगा वो हम लेंगे, लेकिन वर्टिकल एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। और इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, समटाइम ऐसा होता है कि हमें इनकम्प्लीट हिस्टोग्राम दिया जाता है और उससे हमें जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के थ्रू से हमें जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, तो फिर हम ये फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है वो यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। तो ये आपके पास सिंपल हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। द लेंथ ऑफ 20 फोन कॉल्स आर रिकॉर्डेड। 20 फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए गए। ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो 0 to 3 minutes that is equal to 6 frequency and time 3 less than equal to 3 less than equal to 3 and आपके पास जो 5 से 3 यानी 3 to 5 जो आपके पास टाइम इंटरवल है इसमें आपके पास 7 फ्रीक्वेंसी है और 5 to 10 जो है वो भी 7 है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमें लेंथ ऑफ टाइम गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन। तो बेटा वी हैव टू ऐड 2 more कॉलम्स। एक हम कॉलम ऐड करेंगे क्लास विड्थ के लिए और एक कॉलम हम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो जब हम क्लास विड्थ फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इसके अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, यानी 3 - 0 = 3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे कॉलम को तो 3 - 0 = 3 और यहाँ पर जो है 5 - 3 = 2। तो ये आपके पास 2 आ गया एंड 10 - 5 = 5, ये आपके पास 5 आ गया। तो जब भी आप क्लास विड्थ फाइंड करोगे आप जो अपर लिमिट है उससे उससे आपने लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप यानी आप कह सकते हैं कि अपर क्लास बाउंड्री जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्रीज को हम जो है वो
सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं डाटा यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में है, ये 3 पे एंड हो रहा है और ये 3 पे ही स्टार्ट हो रहा है, ये 5 पे एंड हो रहा है, ये 5 पे ही स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए इस चीज को आपको नोट करना है कि डाटा मस्ट बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म। अगर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो आप इसको जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एग्जाम में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कैम्ब्रिज के, उसमें ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर क्या, अक्सर जो ओ लेवल के पेपर्स हैं उसमें हमेशा डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अब आइए फोर्थ कॉलम ऐड करते हैं। फोर्थ कॉलम ऐड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, रिकॉल करें क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ठीक है, या क्लास इंटरवल। तो आप देख सकते हैं कि 6 को हमने डिवाइड किया 3 से, 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद फ्रीक्वेंसी 2 है और ये आपके पास क्या है 7, तो दैट इज इक्वल टू, और सॉरी 7 डिवाइड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, तो 7 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू 3.5। इसी तरह से ये 7 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1.4। तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी एफ डॉट डी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड करना है क्लास विड्थ से। ठीक है, क्लास विड्थ से, क्लास वर्क से भी आप याद रख सकते हैं, क्लास इंटरवल है बेसिकली ये, क्लास विड्थ दिस इज ये क्लास इंटरवल। तो अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा हमारे इस कॉलम लेंथ वाले कॉलम से और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाले कॉलम से। ये दोनों जो है उसको हमने यूज कर लिया। अब जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, ये इन दोनों को यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है उससे हम इसको जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो नॉर्मली पेपर्स में ऑलरेडी जो है वो एक्सेस ड्रॉ हुए हुए होते हैं, आप बल्कि कुछ कॉलम्स भी बने हुए होते हैं, आपने उसे कंप्लीट करना होता है और जो जो चीज़ें उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा होता है वो आप फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो लेंथ और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के दरमियान होगा। मैंने आपको पहले ही बताया वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे लेंथ। वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंथ। सो अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास है, एक्सेस ऑलरेडी मौजूद है। हम यहाँ पर टाइम लाइन जो है वो टाइम इन मिनट्स जो है, यानी जो आपके पास लेंथ ऑफ टाइम जो है वो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है 2 है और क्लास की जो आपके पास लेंथ है वो 0 से 3, तो 0 to 3, ये आपके पास 0 to 3 है। आप इसको अगर मैं यहाँ पर तो यूज करता हूँ और इसके साथ मैं इसके लाइन भी ले लेता हूँ तो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर पाऊंगा। तो 0 से लेके 3 तक में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 2 है। तो आप ये आपके पास 3 है, 3 पे आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है, तो ये आप 2 तक जो है आप ये एक लाइन ड्रॉ करोगे। सेकेंड आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, 3.5 है, 3.5, ठीक है 3.5 है। 3.5 जो है इसकी जो क्लास आपके पास इंटरवल है 3 to 5 है, तो 3 to 5 में 3.5, तो 3.5 आपका यहाँ पर है, तो ये मैं इसको शिफ्ट करूंगा यहाँ से 3.5 ये। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर दें 3.5। और इसी तरह से जो लास्ट इंटरवल आपको बताया गया है वो 1.4, 1.4 दैट इज 5 to 10, तो 5 to 10 और 1 पॉइंट जो है वो 4 है, ये 1 है और ये 1.5 है। इससे थोड़ा सा नीचे से आपने इसको ड्रॉ करना है और ये 10 तक जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले जो है वो हमारे पास
क्लास इंटरवल 0 से 3 है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है। ये मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये, ठीक है। ये देखें आप, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये देखें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास 3.5 है और क्लास इंटरवल 3 to 5 है, 3 to 5। पहले जो था आपके पास वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 2 था, और आपके पास जो है इंटरवल जो था वो 0 से लेके 3 तक था। तो ये मैंने यहाँ पे ये 3 ले लिया। तो इसको आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट बार, और उसी के साथ बिल्कुल ज्वाइंट हुआ हुआ सेकेंड बार जिसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.5 है, 3.5, ठीक है, दिस इज द 3.5। और द लास्ट वन इज 1.4, और इसकी जो क्लास इंटरवल है 5 to 10 है। तो 5 to 10 के लिए आप ये ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम है। अब इस हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो है वो कुछ और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम जो है ये हिस्टोग्राम की लर्निंग कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए, द हाइट ऑफ 35 सीडलिंग्स आर रिकॉर्डेड, ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ठीक है, अगेन मैंने आपको लर्निंग सिखाने के लिए आपको सिर्फ 3 जो है वो ग्रुप्स लिए हैं, या जो आप ताकि आसानी से आप लर्न कर सके। एग्जाम में भी 4 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा 5 होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो इंटरवल हमारे पास है 0 to 2 है, और 2 to 8 है, और 8 to 10 इंटरवल है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरवल्स आर इक्वल और अनइक्वल। आप इसको पहले डिसाइड करें, देखें जरा, 2 0 to 2, ठीक है, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 - 0, 2 - 0 इक्वल टू 2 - 0 = 2, 8 - 2 = 4। और आप देख सकते हैं ये दोनों चेंज हो गए, इसका मतलब है अनइक्वल इंटरवल है। 10 - 8 = तो आप चेक कर सकते हैं कि इंटरवल जो है वो, यानी क्लास विड्थ जो है वो हर एक के डिफरेंट है। सो वी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो हमें 2 कॉलम ऐड करना पड़ेगा। एक कॉलम हम ऐड करेंगे क्लास विड्थ के लिए, और एक कॉलम ऐड करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए। तो add column to the table to show the class width and to calculate the frequency density. This is the class width, आपने माइनस किया, माइनस करके 2 - 0 2, 8 - 2 6, और 8 - 2 लिया मैंने 6, और उसके बाद 10 - 8 = 2। और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 7, और क्लास विड्थ आपके पास 2 है, दैट इज इक्वल टू 3.5। इसी तरह से 24 डिवाइडेड बाय जो 6 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हम जो है इसको ऐड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5, 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 24, 4 आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 6, 6 4 24, तो 4 आ गया ये। फिर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 आ गया। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम बाय यूजिंग दिस कॉलम हाइट, यानी आपके पास जो क्लास के गिवन क्लास है वो कॉलम, और इसके साथ साथ जो है हम वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करेंगे। इन दोनों के इन दोनों को यूज करते हुए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है हम वो आपके हाइट लेंगे, जो कि सेंटीमीटर में मौजूद है। तो एक्स एक्सिस पे हाइट एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, और उसके बाद जो है हम ड्रॉ करते हैं इसको। आइए, तो सबसे पहले देखें 0 to 2, और इसकी जो आपके पास डेंसिटी है 3.5 है। तो 0 to 2, 2 से 3.5, हमारे पास ये 3.5 है। तो हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, 0 से 2, दिस इज द 3.5। 3.5 - 2 = 4, 4 - 2 = 6, 6 - 2 = 24, 4 आ गया। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। तो एक्स एक्सिस पे हाइट एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, और इसके बाद जो है हम ड्रॉ करते हैं इसको। आइए, तो सबसे पहले देखें 0 to 2, और इसकी जो आपके पास डेंसिटी है 3.5 है। तो 0 to 2, 2 से 3.5, हमारे पास ये 3.5 है। तो हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, 0 से 2, दिस इज द 3.5।
राइट। इसी तरह से आपके पास जो है वो सेकंड वाला है जो क्लास 2 to 8, 2 to 8, ये आपके पास 2 to 8 है, और इसकी जो ये है 4 तक है, तो 4 आपके पास 2 to 8 का मतलब है 4, ये 4 यहाँ तक आ रहा है, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक के, ये आपके पास 2 to 8 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 तक पहुंच गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4। और लास्ट वन 8 to 10, 8 to 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 यहाँ तक आ जाएगी इसमें। तो अगर आप इसे विजुलाइज करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब जो फर्स्ट बार है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.5 है और क्लास इंटरवल 0 to 2 है, तो 0 to 2, ठीक है। तो 3.5 मैंने 2.5 पे लगाया था, ये 3.5 है, सॉरी, तो 3.5, राइट। उसके बाद जो है सेकंड वाला आपके पास ये 4 है, और थर्ड वाला जो है वो आपके पास जो है वो 2 तक जा रहा है, तो ये दिस इज 2। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस विजुअलाइजेशन, क्या क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.5 और आपके पास क्लास इंटरवल 0 to 2, ये सेकंड 2 to 8 क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4, this one, and similarly frequency density 2 and class interval 8 to 10, so this one। ठीक है, तो आपने देखा कि सारे हिस्टोग्राम आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं और इससे हम इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विद है, इसे आपने याद रखना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि क्लास बाउंड्रीज आपस में मिली हुई हों, कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा होना चाहिए। अब आइए कोई एग्जांपल करते हैं, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट on a Monday by each member of a group of student is given in the table। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है कि t greater than 10 and less than equal to 30, इसी तरह से 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 80। और आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी दैट इज अननोन फ्रीक्वेंसी है, अननोन फ्रीक्वेंसी के, और इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। और इसके साथ साथ आपको द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, दो आपके पास रेक्टेंगल्स जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ हुए हुए हैं, ताकि हम इसको यूज करते हुए के की वैल्यू फाइंड करें। बॉयज एंड गर्ल्स, इस बात को अपने जहन में रखें कि जब ये हिस्टोग्राम ऑलरेडी पहले से गिवन हो तो इसका मतलब है कि वी वांट टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, और उसमें ये चेक करते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फर्स्ट बार की कितनी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी 2 है। और क्लास इंटरवल कितनी है आपके पास, क्लास इंटरवल आपके पास जो है वो 10 से लेके आपके पास 30 तक मौजूद है। यानी अगर हम क्लास विद निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट से, तो अगर हम क्लास विद के एक अलग से कॉलम बना लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो 4 कॉलम अलग अलग ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगा, तो मैं इसको अलग से यहाँ पे सिर्फ क्लास विद के एक वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने क्लास विद के लिए एक कॉलम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्लास विद जो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, क्या क्या फर्स्ट का 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20, 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। तो आप देख सकते हैं इसी से पता चल रहा है कि दिस इज अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज होता है। वैसे भी सवाल में जो ग्राफ बना हुआ ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मौजूद है। तो 50 माइनस 40 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10, और इस तरह से 80 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे एक और कॉलम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट से अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, यू नो दैट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विद, ठीक है। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सी डब्ल्यू क्लास विद। तो अभी इस केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 2 है, इसके रिस्पेक्ट से हमने देखा 2 है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमें के फाइंड करना, द फर्स्ट वैल्यू, द फर्स्ट वन इज अ के। तो आप के कैसे मालूम करेंगे, आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इक्वल टू एफ डी मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्लास विद। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है और क्लास विद जो आपने निकाला है वो 20 है, तो 20 2 ज़ा 40। तो आपका फर्स्ट का आंसर के की वैल्यू आ गई 40। अच्छा, सेकंड की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, दिस इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5। थर्ड की आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, दिस इज 30, और क्लास विद जो है आप देख सकते हैं 10 है, तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई 3। इसी तरह से इसी तरह से जो है वो आपके पास जो है 80 to 50 क्लास विथ 30 है, तो 30, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी 30 है, तो 30 अपॉन 30 दिस इज इक्वल टू 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 हो गई। अब इसके रिस्पेक्ट से हमें जो है वो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो 2 बार या 2 कॉलम ऑलरेडी, 2 रेक्टेंगल्स ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, हम आप मजीद 2 रेक्टेंगल जो है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 3 है, और क्लास विद आपको मालूम है कि दैट इज इक्वल टू 40 to 50, तो 40 to 50 और एंड दिस इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ से यहाँ तक के ये बार ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से जो लास्ट आपके पास क्लास है, दैट इज क्लास विद इक्वल टू 30 है, यानी 50 से लेके 80 तक हमें ड्रॉ करना है, 80 तक के, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक के इसको ये ड्रॉ कर सकते हैं 1। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सेकंड आपके पास था कंप्लीट द हिस्टोग्राम। राइट, अब आ जाइए कि मैं इसको जरा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने हमने ये किया कि सबसे पहले जो है वो क्लास बाउंड्रीज हमने चेक की कि 30 से एंड हो रहा है, 30 पे स्टार्ट हो रहा है, 40 पे एंड हो रहा है, 40 पे स्टार्ट हो रहा है, 50 पे एंड हो रहा है, 50 पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा मौजूद है। ये हमसे कह रहे हैं कि पहले आप के की वैल्यू फाइंड करें, के अननोन है, लेकिन इसके लिए ग्राफ गिवन है, तो ग्राफ पे हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के रिस्पेक्ट से लेके हमने 2 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली, और इस फॉर्मूले को यूज किया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। ठीक है, इसी को हमने ड्राइव कर दिया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, तो इससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 40 आ गई, उसके बाद कह रहे हैं कंप्लीट करें डाटा, तो हमने इसको कंप्लीट करने के लिए पहले ही वर्किंग कंप्लीट कर ली थी कि इसका क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल चुके थे, 2 रेक्टेंगल्स ऑलरेडी ड्रॉ हुए थे, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 थी, तो हमने 3 तक के क्लास इंटरवल जो है वो यहाँ तक 50 तक थे, 40 से 50 तक की ये क्लास इंटरवल हो गए। इस तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है, और क्लास इंटरवल जो है वो 30 है, तो 30 तक 50 से लेके 80 तक के, और इसकी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है। तो इस तरह से ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो बहुत ही आसान था, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप जो है वो आप अगर आपके हैंड ऑफ प्रैक्टिस मौजूद है, तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ये ज़्यादा 3 मिनट्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसके अंदर 3 जो रेक्टेंगल ऑलरेडी ड्रॉ हुए हैं, और इसका मतलब है कि हमें जो है कंप्लीट टेबल करने कह रहे हैं इसमें, इसका मतलब है ये भी हमारे पास अननोन है और ये भी हमारे पास अननोन है। ठीक है, और एक आपके पास जो कॉलम है उसे हमें
ड्रॉ करना है। तो अगेन बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यू नो दैट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, और we can write frequency equal to FD multiply by TW। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, तो आप इस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप चाहो तो अलग से फिर इनके जो क्लास इंटरवल है वो हम निकाल सकते हैं। क्लास इंटरवल हम यहाँ पे ही एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़रा सेव हो सके। ये आपके पास मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, और ये आपके पास आ गया क्लास विड्थ का कॉलम मैंने बना दिया। 20 माइनस 0 20, 30 माइनस 20 10, and 35 minus 35 and 50 minus 35 15। ये आपके पास क्लास फिट्स आ गई। ठीक है, तो अब मुझे फर्स्ट वाले पे वर्किंग करनी है। इसकी वर्किंग फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चेक करनी पड़ेगी। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1, तो आप यहाँ पे रखें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 मल्टीप्लाई बाई क्लास विथ कितनी है इसकी, यहाँ से 1 की, 1 से 0 से लेके 20 तक, यानी आपके पास जो 20, तो 20 1 जा 20। तो ये आपको हैक करने के लिए फर्स्ट वैल्यू वैसी देते हैं जिससे आप जो कंफ्यूज हो जाएं, आप सेकंड वाले को आप रॉन्ग कर दें। तो आप इसलिए कॉन्शियस रहिएगा, अगर एज इट इज वही वैल्यू आ भी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 है तो 20 आएगा, 35 है तो 35 आएगा, बल्कि ये चेंज होगा। अब आ जाए सेकंड वाले, थर्ड वाले का देखते हैं, 30 टू 35, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 5। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई 5 मल्टीप्लाई बाई इसकी विड्थ जो है वो भी 5 है, तो 5 5 जा 25। तो देखें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 25 आ रही है। ठीक है, अब इसके एक वर्किंग हमें और करनी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना, ताकि हम इस बार को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इस रेक्टेंगल को हम कंप्लीट कर सकें, तो आइए इसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ले। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, एफ डी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 30 है, और इसकी क्लास विथ 15 है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो इक्वल टू 2। तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, 35 से लेके 50 तक के ये 2 है, ये इसको ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास, ये शेड में आपको हाईलाइट करने के लिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है करना। ये इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 थी, इसकी 5 है, इसकी 2। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, जो आप फटाफट जो है 2 से 3 मिनट में इसकी जो कंप्लीशन है वो कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। एवरेज जो है 5 मिनट्स का क्वेश्चन होता है लेकिन पेपर 1 में, लेकिन आपने इसको इसको सॉल्व करते हुए टाइम सेव करना है। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है आपके पास, यहाँ पर कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ अ सैंपल ऑफ अ प्लांट्स वर मेजर, द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल। ठीक है, टेबल एंड द हिस्टोग्राम ये आपके पास अगेन मौजूद है। सबसे पहले आपने जो है दो पार्ट्स करने, एक कह रहे हैं कि यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड कंप्लीट द हिस्टोग्राम। तो अगेन बेटा आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो है वो क्लास विड्थ चाहिए होगी। तो क्लास विड्थ जो है 25 माइनस 25 माइनस 15, तो दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय बताएं जल्दी से, क्लास विद। तो क्लास विद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास जो है वो हमें इसकी यहाँ से मिलेगी, दैट इज 4। ये 4 इसके लाइन में मौजूद है, 4 फ्रीक्वेंसी 4, और क्लास विद आपके पास है 10, तो दैट इज इक्वल टू 40। तो पी की वैल्यू तो आ गई आपके पास 40, तो पहले का आंसर आपके पास आ गया 40। अच्छा, सेकंड आप में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है, 3 तो ऑलरेडी ड्रॉ हुए हुए हैं, तो इसकी भी क्लास विथ चाहिए होगी हमें। तो हम यहाँ पे भी 40 माइनस 25 कर लेते हैं, 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 15 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 30 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है क्लास विथ आपके पास 15, 15 2 32।
तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो आपके पास वो 2 आ गई। तो अब 2 और क्लास विड्थ कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 15। तो 25 से लेके 40 तक मूव करना है। तो ये भी ख्याल रखिएगा 45 तक गिवन है, ये आपने कंप्लीट 45 तक किया तो दैट विल बी रॉन्ग। तो आपने इसको लेना है 2 से लेके इसको सॉल्व करना है यहाँ तक के 40 तक है। तो इस तरीके से ये भी आपके पास हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। तो 3 मार्क्स जो है ये भी आपके आसानी से आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें जो है वो थोड़ी सी चीज़ें, एक सवाल है जो डिफरेंट है, लेकिन ये है कि बहरहाल इतना थोड़ा सा ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसका मार्क्स भी इसके ज़्यादा हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपको कि यासिर रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द टाइम ही स्पेंड एट वर्क ऑन ईच ऑफ द 70 वर्क डेज, 70 वर्क डे। द टेबल शोज द रिजल्ट। टाइम ग्रेटर देन 4 टू लेस देन 6, फ्रीक्वेंसी 4 है। इसी तरह से 6 टू 7 फ्रीक्वेंसी 6, 7 टू 7.5, 1/2 का मतलब है 1/2 मीन्स दैट इज 0.5 आवर्स। ठीक है, तो इसे आपने जहन में रखना। ये सब चीज़ें कॉमन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अगर आप टाइम सेव कर सकते हैं। इसी तरह से 7.5 टू 8, ये 23 है। 8 टू 8 होल नंबर 3/4 का मतलब है 3/4 का मतलब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट से 45 मिनट्स होते हैं, यानी 0.75। ठीक है, 0.75 है वैसे, लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो 45 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 8:45 टू 10, ये आपके पास जो है वो 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हमें करना क्या है, कह रहे हैं कंप्लीट द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए डेफिनेटली बेटा आपको मैंने बताया था कि वी हैव टू ऐड 2 मोर कॉलम, एक आपकी क्लास विड्थ के लिए और एक आपके पास जो है वो जो है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास है क्लास विड्थ और ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फर्स्ट की क्लास विड्थ है 6 - 4, 6 - 4 इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह 7 - 6 इक्वल टू 1, और यहाँ पर 7.5 - 7 इक्वल टू 0.5, और यहाँ पे 8 - 7.5 का मतलब है अगेन 0.5, और यहाँ पर जो आपके पास है 8:45 टू 8 का मतलब है कि जो क्लास विद हो गई आपके पास, इसे आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 45 मिनट्स के। आप इसको इसका इंटरवल लेंगे 45। ठीक है, तो 8.75, आप इसे कैलकुलेटर पे भी यूज कर सकते हैं। 8.75 - 8, तो दैट इज इक्वल टू 0.75 जो है वो आर जो है क्लास विथ का है 0.75 लिख सकते हैं। 45 मिनट्स का मतलब है 0.75 ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 0.75। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो लास्ट वाला है आपके पास है दैट इज 1.25। ठीक है, 1.25 ये इसकी जो है वो ये जो आपके पास क्लास इंटरवल जो है जो कि हमने आवर्स के हिसाब से लिया। ठीक है, 30 इन आवर्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि आप इसे आसानी से कर सकें। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 4, यहाँ से आप लेंगे फ्रीक्वेंसी 4, 4 डिवाइडेड बाई आपके पास जो है क्लास विथ 2 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2। इसी तरह से आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 6 और डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि
फ्रीक्वेंसी आपके पास है 9 और डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। तो ये दिस विल बी इक्वल टू 18। तो 9 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सके, 9 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 18। सिमिलरली 23 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0.5 को डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 46। और 0.75 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है 18, 18 डिवाइडेड बाय 0.75, 0.75, तो ये आपके पास आ जाएगा आई थिंक 40। तो ये आप कर सकते हैं कि 18 डिवाइडेड बाय 0.75, 75, 18, 18 डिवाइडेड बाय 0.75 दैट इज इक्वल टू 24 आ रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 24। 18 डिवाइडेड बाय, let me check again, 18 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये आपके पास आ रहा है 24। अच्छा, इस तरह से आपके पास लास्ट है फ्रीक्वेंसी है 10, 10 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 10 डिवाइडेड बाय 1.25 दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपने इसे नीट एंड क्लीन टेबल पे ड्रॉ करना है, मैं ज़रा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह। तो अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपने निकाल ली सबकी, तो 6, 18, 46 और 24 और 8, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। अब आपने इसके रिस्पेक्ट से जो है वो बार ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले दो बार्स तो ऑलरेडी ड्रॉ हुए हुए हैं, ठीक है। ये जो आपके पास 0 से लेकर 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, तो एक यानी 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का तो हमें थर्ड वाले से स्टार्ट करना है कि टाइम इंटरवल जो है वो 0.5 है, और 0.5 के रिस्पेक्ट से जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे 0.5 पे। ये आपके पास 7.5 है। ये यहाँ से आपने कहाँ जाना है, यू हैव टू फाइंड 0.5 है, 18 पे जाना है। तो 18 आपके पास जो है ये 18 आ रहा है, इसको आप यहाँ से ड्रॉ कर लें। तो ग्राफ में जिनकी आई साइड में प्रॉब्लम है, चश्मा लगाते हैं, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहरहाल गौर से करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड थर्ड आपके पास है अगेन नेक्स्ट क्लास, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। ये आपके पास इस पर आ जाए 23, 46। तो 46 में आप जाएंगे कहाँ से कहाँ तक जाना, 7.5 टू 8 तक है। और 46 हमारे पास आ रहा है ये 45 और ये 46, ये। तो ये आपके पास ये 46, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो है वो 24 है। 24 जो आपके पास है वो कहाँ से कहाँ तक है, 8 से लेके 8 पॉइंट। अब देखिए ये आपके पास 8.5 है, और इसका हाफ लेंगे तो ये 8.75, 8.75 पे आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें 8.75 तक की इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 24 है। तो 24 हमारे पास ये 25 है, 25 है ये, तो इसके नीचे से 24, ये आप लेंगे यहाँ से, इससे स्टार्ट करें सेंटर में, ये 20 और ये 24, जिसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला आपके पास है 8, ये आपके पास 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.25 है। तो 1.25 जो है वो डेफिनेटली, सॉरी 8 है हमारे पास, और इस क्लास विड्थ जो है वो 10 तक है। तो 8 तक जाएंगे हम, 8 हमारे पास, ये 10 से 2 यूनिट नीचे ले लें, ये आपके पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास जो, मैं इसको थोड़ा चेंज करने के लिए इसको तो शेड कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसको आइडिया कर सकें। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड जो हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपसे सेकंड पार्ट आपसे कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है
कि यासिर स्टार्ट वर्क ईच डे एट 9 AM। ठीक है, यहाँ से 4 के स्टार्ट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, 4 से पहले का मौजूद नहीं है। ही इज पेड ओवर टाइम इफ ही वर्क्स लेटर देन 8:15 PM। तो इसको जरा सा आपने समझना है। 8:15 PM इसका मतलब है कि 8 से लेके अगर 8:75 को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 25 मिनट्स करके, तो ये आपके पास एक पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट आपके पास ये बनेगा। यानी 3 में से 2 हिस्सा जो है उसने ओवर टाइम में एक्सपेंड किया। ठीक है, आपका क्या है, ही वर्क्स लेटर देन 8:15, क्योंकि अगर आपके ही पेड ओवर टाइम ही वर्क्स लेटर देन 8:15, तो उसने 8:15 के बाद से 10 बजे तक काम स्टार्ट किया। इसका मतलब है उससे कुछ ना कुछ ओवर टाइम मिला होगा। तो इस वाले ये तो हमारे पास डिसाइडेड हुआ है कि इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी 10 मौजूद है। लेकिन ये आपके पास जो इस वाले कॉलम जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो उसने 8:15 तक तो उसको ड्यूटी आवर्स हैं, 8:15 से बाद ओवर टाइम होता है, तो 8:15 से 8.75 जो जो आपके पास 45 मिनट से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3। तो ये वर्किंग हमें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि ये जो आपके पास 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 18 प्लस और बाकी ये 10, इसको आप ऐड करेंगे तो 3 1 3 3 6 18, 6 2 12, 12 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 22। तो इसकी जो यहाँ पर टोटल जो आपके पास है टाइम जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बनती है वो 22 बन रही है। तो हमारा जो आंसर होगा, ये आपसे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ही पेड ओवर टाइम ड्यूरिंग दिस 70 वर्क्स डे। तो ये इसके पास आपके पास जो है 22 घंटे का जो है उसने जो है वो ओवर टाइम उसने किया, तो इसका 22 इज द आंसर। तो ये 2/3 वाला इसको आप अपने जहन में रखिएगा कि 2/3 जो है वो किस तरह से हुआ है, कि इसकी जो आपके पास है, या एक तरीका और भी हो सकता है कि आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 2/3 वाले मेथड अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप इसका मिड पॉइंट ले लें, 0.5, जो भी आपके पास है आधा ले लें। इसका 24 तक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 24 कर लें और उसमें ऐड कर दें, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 12 + 10, दिस इज इक्वल टू 22 अगेन। तो इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो बेटा ये पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आई होप कि आप जो है इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसको रिपीट करके दोबारा से अगर समझ में ना आए तो 1 से 2 दफ़ा रिपीट करके इसको चेक करें, इसको आराम आराम से करें, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगेन इसको अगर हम समराइज करें कुछ, तो समराइज करने में हम आपको दोबारा यही बताएंगे कि इसकी जो आंसर भी आ गया आपके पास, ये 22, और ये आपके पास जो है आंसर। चले बहरहाल, तो अब अगर मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ, तो आपके पास समरी इसकी है कि ग्रुप कंटिन्यूस डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ हिस्टोग्राम, और उसके साथ साथ जो है आपके पास जो है वो इन हिस्टोग्राम द एरिया ईच बार प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद द बार कैन हैव डिफरेंट विद, अगर डिफरेंट विद है, डिफरेंट इंटरवल है, तो हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विद। और उसके साथ साथ जो है अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विद। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपका इस वीडियो को एंड करता हूँ। और चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कोई कमेंट्स है तो वो भी आप लिखें, और जो है इसको देखते रहें। अगर आप ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के मुख्तलिफ लेसन्स चाहिए अगर तो इस चैनल्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम बाय टाइम आपके पास आती रहेंगी। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, और जो है आई होप कि यू विल लर्न अ लॉट
ताकि आप इस जो आसान अल्फाज में मैं इसको समझा रहा हूँ ताकि आप जो है इसको सीख सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।